तो आज से 25 साल पहले का सिस्टम और आज के सिस्टम में हम बहुत अंतर देख रहे हैं। अंतर ये देख रहे हैं कि पहले हम ब्राह्मणों को सम्मान मिलता था, जिसके बदले हम लोग जजमान को पूजा कराते थे, दक्षिणा पाते थे, घर द्वार का रोजी रोटी। इस ऑनलाइन का ही चक्कर है कि आज बाबा धाम में भीड़ तो पर्याप्त आ रही है, लेकिन सिस्टम वैसा नहीं है। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। और जितना भी अभी श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा वैद्यनाथ धाम, तो सबका कमेंट यही है, भाई साहब गर्मी में बेहाल, यानी कि गर्मी में अभी फिलहाल देवघर बाबा धाम जाए कि नहीं। भाई साहब देवघर में कैसा प्रभाव गर्मी का है, वो सभी भक्त जो है कमेंट करते हैं, ठीक ना। इसलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिलहाल अभी जो है फिलहाल लाइन कहाँ से लगता है और बाबा वैद्यनाथ धाम में किस प्रकार से जलार्पण करते हैं सभी भक्त। हमारे साथ एक पंडा बाबा जुड़े हैं और यहीं के निवासी रहने वाले हैं। चलिए इनसे कुछ बातें भी करते हैं, साथ ही आप देख ही पा रहे हैं इस प्रकार से। और सबसे पहले जो है नाम अपना बता दीजिए बाबा। बम बैजनाथ, हमारा नाम कुलदीप झा हुआ, जंगल के हम निवासी हैं और बैजनाथ धाम में पुरोहित परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारा काम है लोगों को पूजा कराना और बदले में जो दक्षिणा मिले उससे हमारा रोजी रोटी चलता है। तो आज से 25 साल पहले का सिस्टम और आज के सिस्टम में हम बहुत अंतर देख रहे हैं। अंतर ये देख रहे हैं कि पहले हम ब्राह्मणों को सम्मान मिलता था, जिसके बदले हम लोग जजमान को पूजा कराते थे, दक्षिणा पाते थे, घर द्वार का रोजी रोटी चलता था। आज के डेट में क्या है कि हर जगह एक दलाली सिस्टम हो गया। पहले क्या होता था कि आज से 25 वर्ष पहले अगर कोई जजमान अपने क्षेत्र से बाबा धाम आना चाहते थे तो उनको जो है हम लोगों से कांटेक्ट होता था। कनेक्ट होने के बाद उनको रहने का व्यवस्था मिलता था, खाना वाना बनाने का सुविधा मिलता था, पूजा करने की सुविधा मिलता था। और अगर ज़्यादा मंदिर में भीड़ है तो उसको अपने आश्रम में रख के समय बितवाते थे। फिर जब भीड़ कम होता था तो ऐसा होता था। आज के डेट में क्या है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो कर रहे हैं, ऑनलाइन पूजा भी हो रहा है, ऑनलाइन ट्रेवलिंग हो रहा है, ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है, ऑफलाइन कुछ है नहीं। और इस ऑनलाइन का ही चक्कर है कि आज बाबा धाम में भीड़ तो पर्याप्त आ रही है, लेकिन सिस्टम वैसा नहीं है। सिस्टम क्या है, एक जनरल लाइन है और एक टिकट वाली है। तो जनरल लाइन जो है यही ओवरब्रिज कॉम्प्लेक्स से होकर जाती है, जिसमें कि जनरल 3 घंटा 4 घंटा का समय लग जाता है। ये 3 घंटा का 4 घंटा का समय जो लगता है, इसमें जजमान और पुरोहित दोनों परेशान हो जाते हैं। इसमें कुछ नियम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को क्विकली पूजा हो। टिकट लेके भी जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो मेरी सरकार से, केंद्र सरकार की सरकार और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, या जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो जितने भी तीर्थ स्थान में अपना योगदान देकर कुछ अच्छा कुछ डेवलप किए हैं, जिसमें वहाँ के निवासियों को भी कुछ अच्छा हुआ है, वहाँ जाने वाले आगंतुक यात्रियों को भी कुछ अच्छा हुआ है, वहाँ के अगल बगल के गरीब माहौल में रहने वाले लोकल को भी कुछ अच्छा हुआ है। तो वैसा ही कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि यहाँ पुरोहित को भी बढ़िया रहे, यजमान आने वाले को भी सुविधा मिले, और यहाँ जो लोकल जो जितने बिजनेस करने वाले हैं उनको भी ऐसा आसानी हो, क्योंकि रोजी रोटी भी उनका चले। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। वो ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी कहीं हमला करता है तो उसके लिए ब्लूप्रिंट वो पहले से तैयार करता है, 2 महीना पहले, 5 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले। तो जब एक आतंकवादी हिंसा के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करके, वो नक्शा तैयार करके सारा सिस्टम बाय सिस्टम काम करता है, तो ये तो हमारा अहिंसा और सत्य और धर्म का बात है, ये मार्ग है। तो इसमें तो और पहले से ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, जैसे कि 10 साल पहले होना चाहिए, 20 साल पहले होना चाहिए, या 5 साल पहले होना चाहिए, या 50 साल पहले होना चाहिए। आज केदारनाथ में प्रलय हुआ तो केदारनाथ का अगर वैसे कुछ ब्लूप्रिंट पहले से तैयार आता तो शायद प्रलय नहीं होती 2013 में जो हुई। तो वो प्रलय क्या आगंतुक यात्रियों के साथ वैसा प्रलय और जगह भी हो, भगदड़ और जगह भी हो, ऐसा और जगह भी संभव है। अगर ऐसा ही सरकार चाह रही है और ऐसा ही उनको लग रहा है कि ये भगदड़ और ये प्रलय से ही जनमानस को अच्छा होने वाला है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को, हर किसी को सुविधा मिले और अच्छी सुविधा मिले। आप देखिए कैसे जनरल लाइन से लोग वापस आ रहे हैं परेशान हो। इस प्रकार से आप देख रहे हैं भाई साहब, क्या ही खूबसूरत व्यू है। और अभी क्यू कॉम्प्लेक्स के पास, यानी जहाँ से प्रारंभ लाइन लगता है हमारे, ठीक ना। इस प्रकार से आप देख ही पा रहे होंगे। क्या हुआ सर, आपके साथ बाहर वापस हो गया? क्या हुआ सर, 2 मिनट बोला जाए। हेलो सर, देखिए एक लाइन की ओर जा रही है ये रास्ते, और लोग जनरल लाइन में इसमें जाते हैं, 2 घंटा 4 घंटा परेशान होकर फिर वापस टिकट के फेरा में जाते हैं।
तो ऐसा सिस्टम जो लगा हुआ है, ये सिस्टम थोड़ा इस सिस्टम में कुछ अलग से बदलाव होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो, परेशानी ना हो, परेशानी ना हो। कुछ बदलाव क्योंकि जरूर आए। हमारा बाबा धाम जो है, हमारा बाबा धाम एकमात्र केवल परदेशियों के ऊपर डिपेंड है। 2 साल लॉकडाउन आपने किया, नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, सॉरी मैंने बोलने में मिस्टेक कर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बोलना चाहता हूँ कि हमारा बाबा धाम केवल परदेशियों के ऊपर डिपेंड है। आपने 2 साल लॉकडाउन किया था तो 2 साल परदेशी नहीं आ रहे थे, क्या व्यवस्था हुई हमारी, ये आपने नहीं देखा, नहीं जाना। ये देखिए हमारे यात्री जा रहे हैं, कोई जल लिए, कोई फूल लिए, कोई कुछ किए, कोई दक्षिणा दिए, कोई दान दिए, तो जिससे बाबा धाम का जो है रोजगार वृद्धि हुआ। अगर ये आगंतुक नहीं आते हैं तो रोजगार पर असर पड़ता है, हमारे पुरोहितगिरी पर असर पड़ता है, हमारे देवघर के अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। तो कहने का मतलब है कैसे देवघर का अर्थव्यवस्था जो है सुदृढ़ हो और प्रदेशियों को सुविधा मिले, क्योंकि अच्छा से अच्छा संदेश लेकर यहाँ से लोग जाएं और बोले कि नहीं बाबा धाम मैं गया तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने बाबा धाम से एक अच्छा सब्जेक्ट लेके आया। मैं यही चाहता हूँ।